दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है। ईसाइयों पर सीसीपी के क्रूर उत्पीड़न के तथ्य में मैं शुभम हूँ। सितंबर 2020 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सीसीपी ने 3 साल का पूर्ण युद्ध शुरू किया। इसके तुरंत बाद देश भर के हर प्रांत में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के ईसाइयों को निशाना बनाकर दमनकारी कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारी अभियान तेज होने लगे। अकेले 10 नवंबर को शानडोंग प्रांत के ज़ीबो शहर में एक समन्वित सामूहिक गिरफ्तारी में कम से कम 120 ईसाइयों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उन्हें यातना देकर पूछताछ की, हर तरह के घिनौने हथकंडे अपनाए और कोई कसर नहीं छोड़ी। ईसाइयों का जबरन वैचारिक परिवर्तन किया गया और अपनी आस्था छोड़ने के लिए उन पर 3 कथन पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला गया। 3 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले कई ईसाइयों ने नींद से वंचित रहने, सज़ा के तौर पर खड़े रहने और खाना ना मिलने जैसी कई यातनाएं सहीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई। हाल ही में हमने लियू चिंग नामक एक ईसाई का साक्षात्कार लिया, जो हाल ही में अपनी सज़ा पूरी करने के बाद रिहा हुई है। अपनी गिरफ्तारी के समय वह केवल 24 वर्ष की थी। 3 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर क्रूर यातनाएं सहने के बावजूद उसने हार नहीं मानी, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसे सीसीपी द्वारा 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। अपनी कैद के दौरान उसने सीसीपी के हाथों क्रूर बर्बरता और अमानवीय दुर्व्यवहार सहा। लगातार पीड़ा सहते हुए उसके लिए हर दिन एक साल जैसा था। क्रूर उत्पीड़न के इन 5 वर्षों ने उसके दिल पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। अब लियू चिंग की कहानी के माध्यम से हम परमेश्वर में विश्वास करने के कारण सीसीपी के हाथों उसके द्वारा सहे गए क्रूर उत्पीड़न के सच्चे तथ्यों को जानेंगे। ये 10 नवंबर 2020 की सुबह लगभग 6 बजे की बात है। मैं और 2 अन्य बहनें अभी उठी ही थीं कि तभी हमें अचानक दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज़ सुनाई दी। फिर हमारे बेडरूम के दरवाजे को जबरन लात मारकर खोल दिया गया। उन्होंने दरवाज़ा तक तोड़ दिया था। पुलिस अधिकारियों की एक भीड़ अंदर घुस आई। उन्होंने हम तीनों को फर्श पर दबोच लिया और हमें न हिलने का आदेश दिया। गिरफ्तारी का दृश्य अराजक था। लिविंग रूम लगभग 1 दर्जन पुलिस अधिकारियों से भरा था। फिर पुलिस ने बेधड़क होकर घर में तलाशी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने हमारे 4 कंप्यूटर, 40,000 युआन से अधिक की नकदी और अन्य चीजें जब्त कर लीं। पुलिस द्वारा हमें नीचे ले जाए जाने के बाद मैंने देखा कि सड़क के दोनों ओर दर्जनों अन्य अधिकारी और कई पुलिस गाड़ियां खड़ी थीं और वहां पुलिस की एक बस भी थी। पुलिस ने सभी चौराहों को भी ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने केवल हम 3 निहत्थे ईसाइयों को गिरफ्तार करने के लिए इतने भारी पुलिस बल को तैनात किया। उन्होंने वाकई अपनी ताकत का एक बड़ा दिखावा किया था। उनमें से एक अधिकारी ने कहा कि ज्यादा विश्वासियों को पकड़ने के लिए वे पूरी रात नीचे घात लगाए बैठे थे। बाद में पुलिस वालों ने हमारे सिर पर हुड डाल दिए, हमें जबरन एक गाड़ी में बिठाया और स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ले गए। मुझे याद है कि उसी दोपहर पुलिस ने हमसे पूछताछ शुरू कर दी थी। पुरुष अधिकारियों के एक समूह ने मुझे घेर लिया और मेरे सामने बैठे एक अधिकारी ने जानबूझकर पूछा, तू किस में विश्वास करती है? मैंने कहा,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर में। फिर उसने उग्र होकर कहा, अगर तू अभी 3 कथन पर हस्ताक्षर कर दे तो हम तुझे तुरंत जाने देंगे, लेकिन अगर तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करती रही तो तू जेल जाएगी। हम तुझे 10 साल की सजा सुनाएंगे। तो बता, तू विश्वास करती रहेगी या नहीं? मैंने कहा, मैं विश्वास करती रहूंगी। उसने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। उस प्रहार से मैं सन्न रह गई और मेरा चेहरा दर्द से जलने लगा। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में किसी ने नहीं मारा था और मुझे बेहद अपमानित महसूस हुआ। इसके तुरंत बाद उस अधिकारी ने मेरे बालों को मुट्ठी में पकड़ा, मेरे सिर को जोर से पीछे की ओर खींचा और मुझे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया। उसने उग्र होकर कहा, तू अभी भी विश्वास करती है? हम भी देखते हैं। तभी एक भारी भरकम अधिकारी ने मेरे बाल खींचने वाले अधिकारी को इशारा किया और आखिरकार उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तुम लोगों ने मुझे गिरफ्तार क्यों किया और मुझे क्यों मारा? भारी भरकम अधिकारी ने उपहास करते हुए कहा, तेरा परमेश्वर में विश्वास करना कम्युनिस्ट पार्टी की नीति के खिलाफ है, इसलिए हमें तुझे गिरफ्तार करना ही था। तुझे पीटना तो फिर भी तेरे साथ नरमी बरतना है। इसके बाद पुलिस वाले लियू चिंग को ज़ीबो के एक प्रशासनिक हिरासत केंद्र में ले गए। उन्होंने 20 दिनों तक उसका ब्रेन वॉश किया और उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम और कलंकित करने वाले वीडियो के साथ साथ सीसीपी का महिमा मंडन करने वाले वीडियो देखने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने उसे वैचारिक रिपोर्ट लिखने के लिए मजबूर किया और उस पर 3 कथन पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला। लियू चिंग को भारी पीड़ा और उत्पीड़न महसूस हुआ, लेकिन उसने 3 कथन पर हस्ताक्षर करने से दृढ़ता से इनकार कर दिया और ब्रेन वॉश करने वाले वीडियो में मौजूद भ्रांतियों और झूठ का खंडन किया। 1 दिसंबर 2020 को पुलिस उसे और अन्य ईसाइयों को एक बड़े स्थानीय होटल में ले गई। उसने देखा कि वहां 120 से कुछ अधिक ईसाइयों को बंदी बनाकर रखा गया था। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि यह एक समन्वित सामूहिक गिरफ्तारी अभियान था, जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को निशाना बनाकर ज़ीबो शहर की पुलिस ने शुरू किया था। होटल में पुलिस ने हमें अलग अलग कर दिया। हर कमरे में 2 ईसाइयों को रखा गया था और 6 महिला अधिकारी 3 अलग अलग शिफ्ट में काम करते हुए मेरे कमरे की रखवाली कर रही थीं। उन्होंने 1 और महीने से अधिक का समय हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम और कलंकित करने वाले वीडियो, सीसीपी के नास्तिक दुष्प्रचार और कम्युनिस्ट पार्टी का महिमा मंडन करने और उसे सही ठहराने वाले वीडियो देखने के लिए मजबूर करने में लगाया। उन्होंने जबरन हमारी सोच बदलने और हम पर अपनी आस्था छोड़ने के लिए 3 कथन पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालने के लिए ऐसा किया। ब्रेन वॉश सत्रों के दौरान पुलिस ने हमारे वॉशरूम जाने पर पाबंदी लगा दी और हमें दिन में केवल कुछ घूंट पानी ही देती थी। इससे मुझे लगातार कब्ज रहने लगा। 1 सप्ताह बाद जब पुलिस वालों ने देखा कि हम अभी भी अपनी आस्था पर अडिग हैं और 3 कथन पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो उन्होंने सजा के तौर पर हमें बिना सोने दिए दिन भर खड़े रखा। यह लगातार 3 दिनों तक चलता रहा। मेरे पैर और पिंडलियां इतनी सूज गई थीं कि वे सुन्न हो गई थीं और मुझे वॉशरूम जाने के लिए भी दीवार का सहारा लेना पड़ता था। नींद की कमी से मेरा दिमाग असंतुलित हो गया था। मैं मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पाती थी और लड़खड़ाती रहती थी। कई बार तो मैं गिरते गिरते बची।
इसके बाद जब पुलिस वालों ने मुझे फिर से वैचारिक रिपोर्ट लिखने के लिए मजबूर किया, तो मैंने उन मौक़ों का इस्तेमाल यह उजागर करने के लिए किया कि कैसे सीसीपी मानवाधिकारों को रौंदती है। मैंने लिखा कि हम ईसाइयों ने कोई कानून नहीं तोड़ा है और न ही कोई अपराध किया है, फिर भी पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर हिरासत में रखा है। हमें अक्सर सज़ा के तौर पर दिन रात खड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता था और हमें पीने के पानी और नींद जैसी बुनियादी ज़रूरतों से भी वंचित रखा गया था। मुझे हैरानी हुई कि आपराधिक जांच ब्रिगेड के कप्तान ने मेरी वैचारिक रिपोर्ट पढ़ने के बाद न केवल मुझे सज़ा नहीं दी, बल्कि एक महिला अधिकारी को कमरे से बाहर बुलाया। मैंने अस्पष्ट रूप से उन्हें मुझ पर प्यार से मनाने का तरीका अपनाने के बारे में कुछ कहते सुना। कुछ ही देर बाद वह महिला अधिकारी वापस आई और उसने मुझे थोड़ी देर बैठकर आराम करने दिया। उस रात मुझे कुछ घंटों के लिए सोने भी दिया गया, लेकिन पुलिस वाले इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। बाद में उन्होंने मुझे सोने दिए बिना लगातार 3 दिन और 3 रात तक मुझसे पूछताछ की और बार बार यह जानने पर जोर दिया, तुझे सुसमाचार का प्रचार किसने किया? तू परमेश्वर में विश्वास क्यों करती है? तूने कलीसिया की किन गतिविधियों में भाग लिया है? क्या तूने कभी पैसे दान किए हैं? उन्होंने मुझे अपने भाई बहनों की पहचान करने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने जवाब देने से इनकार कर दिया। इस दौरान वे अधिकारियों के कई अलग अलग समूहों को लेकर आए। उन्होंने बारी बारी से मुझ पर 3 कथन पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला, लेकिन मैंने फिर भी उन पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस पर 2 महिला अधिकारी आग बबूला हो गईं। उन्होंने मुझे भद्दी गालियां दीं, फिर सज़ा के तौर पर मुझे दोबारा खड़ा कर दिया और मुझे खाना भी नहीं दिया। 1 महीने से अधिक समय के बाद, क्योंकि लियू चिंग अपनी आस्था पर अडिग रही और उसने 3 कथन पर हस्ताक्षर करने से दृढ़ता से इनकार कर दिया, इसलिए पुलिस उसे ज़ीबो शहर के हिरासत केंद्र ले गई। अप्रैल 2022 में लियू चिंग को स्थानीय अदालत द्वारा 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। यह सज़ा कानून प्रवर्तन को कमज़ोर करने के लिए शी जियाओ संगठन बनाने और उसका उपयोग करने के आरोप में दी गई थी। जनवरी 2024 की शुरुआत में उसे शानडोंग प्रांत की एक महिला जेल में भेज दिया गया। जेल में जाने के बाद महिला गार्डों ने उसे सेल ब्लॉक 9 में भेज दिया। यह सेल ब्लॉक सीसीपी द्वारा ईसाइयों का जबरन ब्रेन वॉश करने और उन पर अपनी आस्था छोड़ने का दबाव डालने के लिए बनाया गया एक विशेष सेल ब्लॉक है। इसे विशेष प्रबंधन सेल ब्लॉक कहा जाता है। जेल की महिला गार्ड ईसाइयों का वैचारिक परिवर्तन करने पर सज़ा कम करने के वादे को दाव के रूप में इस्तेमाल करती हैं, ताकि अन्य कैदियों को ईसाइयों का जबरन ब्रेन वॉश करने के लिए लुभाया जा सके। ये कैदी सेल की बॉस और दबंग होती हैं और सज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा छूट पाने के लिए वे सभी ईसाइयों को यातना देने में एक दूसरे से होड़ करती हैं। हर मुमकिन तरीके से उन्हें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती हैं कि परमेश्वर में विश्वास करना एक अपराध है और अपनी आस्था छोड़ने के लिए 3 कथन पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालती हैं। मेरी सेल की बॉस चिनझेन यिंग, नीना और वू युन थीं। जब उन्हें पता चला कि मैं एक माँ बाप वाले परिवार से हूँ, तो उन्होंने मुझ पर प्यार से मनाने का तरीका अपनाने का फैसला किया। सेल की बॉस वू युन ने कहा कि मेरी उम्र उसकी बेटी के बराबर है और मेरे करीब आने की कोशिश करते हुए लगातार 3 दिनों तक वह मुझसे पूछती रही कि मुझे ठंड तो नहीं लग रही या मैंने ठीक से खाया है या नहीं।
उसने अंतरंग बातचीत के जरिए मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि अगर मैं अपना दोष स्वीकार कर लूं, तो जेल में मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उसने इसका इस्तेमाल मुझे 3 कथन पर हस्ताक्षर करने और परमेश्वर से विश्वासघात करने का लालच देने के लिए किया। जब वे मुझ पर प्यार से मनाने का यह तरीका अपना रही थीं, तो मुझे अन्य कैदियों की तरह सामान्य रूप से खाने और आराम करने दिया गया। लेकिन तीसरे दिन की शाम को जब सेल की बॉस चिन जेनयिंग ने देखा कि मैं अभी भी अपना दोष स्वीकार नहीं करूंगी या 3 कथन पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी, तो उसका असली क्रूर रूप पूरी तरह से प्रकट हो गया। उसने मुझे धमकी देते हुए कहा, हमने तुझे हालात के अनुसार ढलने के लिए 3 दिन का समय दिया। अगर तू अभी भी यह मानने से इनकार करती है कि परमेश्वर में विश्वास करना एक अपराध है और 3 कथन पर हस्ताक्षर नहीं करती है, तो तू सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद लगभग 6 महीने तक सेल की बॉस ने मुझे 3 दौर की शारीरिक सजा, पिटाई और यातनाएं दी, जिससे मैं मौत की कामना करने लगी थी। मेरे सेल में जाने के चौथे दिन यातना का पहला दौर शुरू हुआ। सेल की बॉस हर दिन तड़के 3 या 4 बजे से मुझे उठने और सजा के तौर पर खड़े रहने के लिए मजबूर करती थीं, और दिन में वे मुझे ऐसी तमाम किताबें पढ़ने के लिए मजबूर करती थीं जो परमेश्वर की ईश निंदा करती हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम करती हैं। उनका मानना था कि एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने के नाते मुझे अपनी आस्था पर अडिग नहीं रहना चाहिए। इसलिए मुझे निराधार अफवाहों से भरी कई किताबें पढ़ने के लिए मजबूर करने के अलावा उन्होंने मुझे इतिहास, विज्ञान आदि की किताबें भी दीं। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कानून और विनियम भी प्रिंट करके दिए और एक महिला कैदी को लगातार मुझे भ्रांतियां सुनाने के लिए लगा दिया। उन्होंने सोचा कि इससे मैं उनके विचारों को मान लूंगी और अपनी आस्था छोड़ दूंगी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर भी अपनी आस्था पर अडिग रहूंगी और 3 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दूंगी। इसलिए उन्होंने मुझे सजा के तौर पर दिन भर मिलिट्री स्टाइल में उकड़ूं बैठने के लिए मजबूर किया। मिलिट्री स्टाइल में उकड़ूं बैठने के लिए आपको अपने दाहिने पैर से आधा कदम पीछे हटना होता है और नीचे बैठना होता है, जिसमें आपके कूल्हे आपकी दाहिनी एड़ी पर टिके होते हैं। आपके घुटने जमीन को नहीं छू सकते और आपको दोनों हाथ अपने घुटनों पर और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से सीधा और स्थिर रखना होता है। इस तरह की शारीरिक सजा सहना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ही मिनटों में ज्यादातर लोगों के पैर दर्द करने लगते हैं और कांपने लगते हैं। मेरे दाहिने टखने में पहले चोट लग चुकी थी, इसलिए मैं मिलिट्री स्टाइल में उकड़ूं बैठना बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। कुछ ही मिनटों में दर्द के मारे मेरे पसीने छूटने लगते थे और कभी-कभी जब मैं और सहन नहीं कर पाती थी, तो मैं एक घुटने के बल झुकने से खुद को रोक नहीं पाती थी। जब भी सेल की बॉस मुझे हिलते हुए देखती थीं, तो वे मुझे लातों से मारती थीं और मुझे लगातार गालियां देती थीं। वे मेरे साथ बिल्कुल भी इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करती थीं। उनकी लातों से मेरे शरीर पर काले नीले निशान पड़ गए थे और मुझे बहुत तेज दर्द होता था। उस दौरान मुझे इतना दर्द होता था कि मैं कोई मौका देखकर खुद को सीढ़ियों से नीचे गिरा देना चाहती थी, यह सोचकर कि अगर मेरा पैर टूट गया तो मुझे हर दिन मिलिट्री स्टाइल में उकड़ूं नहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने सोचा कि अगर मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया तो कैसे शैतान मेरा मजाक उड़ाएगा, तो मैंने अपने दांत भींच लिए और डटी रही। रोज के ब्रेन वॉश सत्रों के बाद
वे मुझे रात 10 बजे के बाद तक खड़े रहने की सज़ा देती रहती थीं। वे मेरा खाना भी कम कर देती थीं और हर दिन मुझे थोड़ा सा ही खाना और नाम मात्र का पानी देती थीं, बस इतना कि मैं भूख या प्यास से न मरूं। कभी कभी वे मुझे पूरे दिन बिल्कुल खाना नहीं देती थीं। वे अक्सर मुझे वॉशरूम जाने से भी रोकती थीं और कभी कभी पेशाब रोके रखने से मेरे पेट के निचले हिस्से में असहनीय दर्द होने लगता था। यहाँ तक कि जब वे मुझे वॉशरूम जाने देती थीं तो इतने लंबे समय तक खड़े रहने और बैठने की सज़ा के कारण मेरी सूजी हुई पिंडलियों, घुटनों के दर्द और पैरों की सुन्न उंगलियों की वजह से मैं हर बार वॉशरूम का इस्तेमाल करते समय नीचे बैठने के बाद वापस खड़ी नहीं हो पाती थी। मुझे अपने पैरों पर खड़ी होने की ताकत जुटाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता था। उस समय चीनी नववर्ष आने ही वाला था और मौसम बहुत ठंडा था। मैं हर दिन ठंड, भूख और थकान से बेहाल रहती थी। मुझे पहले से ही सर्दी और खांसी थी जो और भी बिगड़ गई। नींद की भारी कमी और उनके द्वारा लगातार धमकाए जाने, पीटे जाने और बारी बारी से ब्रेन वॉश किए जाने के कारण मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था और मेरा सिर ऐसा लग रहा था जैसे वह फट जाएगा। हर सुबह अगर कोई घटना नहीं होती थी तो हम सभी को अभ्यास के लिए मैदान में जाना पड़ता था और सावधान, विश्राम की मुद्रा में खड़ी रहने, कदम ताल करने आदि का अभ्यास करना पड़ता था। मैं इतनी कमज़ोर थी कि मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और मैं बमुश्किल ट्रेनिंग पूरी कर पाती थी। हर बार हिलने पर मेरे ठंडे पसीने छूटने लगते थे, जिससे मेरे गद्देदार जूते तक भीग जाते थे। सेल की बॉस मुझे नहाने भी नहीं देती थीं। कुछ समय बाद मेरे पूरे शरीर से दुर्गंध आने लगी। सेल की बॉस और अन्य कैदी कहती कि मेरे शरीर से घिनौनी बदबू आती है। उनकी बातें बेहद अपमानजनक थीं। जनवरी 2024 के मध्य के आसपास सेल की 2 बॉस चिन जेनिंग और नीना मुझे कैदियों के नहाने की जगह पर ले गईं और बार बार मुझ पर चिल्लाने लगीं, क्या तू अभी भी परमेश्वर में विश्वास करेगी? तू 3 कथन पर हस्ताक्षर करेगी या नहीं? मैंने कहा, मैं अभी भी विश्वास करूंगी और मैं 3 कथन पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। सेल बॉस वू युन ने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं सन्न रह गई और मेरे कानों में घंटियों की तेज आवाजें गूंजने लगीं। फिर उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझ पर दबाव डालना जारी रखा। मैंने फिर भी कहा, मैं 3 कथन पर कभी हस्ताक्षर नहीं करूंगी। फिर नीना ने मुझे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और क्रूरता से मुझे उठने और उकड़ूं बैठने का आदेश दिया। मैं बमुश्किल अपने पैरों पर खड़ी ही हुई थी कि उसने फिर से मुझे जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। वे बस इसी तरह मुझे घूंसे, लातें और थप्पड़ मारती रहीं। वे दोपहर तक नहीं रुकीं जब कैदियों के खाना खाने का समय हो गया था और वे इतनी बेशर्म थीं कि कहने लगीं कि प्यार से बात न बनने पर ही वे डंडे का इस्तेमाल कर रही हैं। मिलिट्री स्टाइल में उकड़ू बैठना, सज़ा के तौर पर खड़े रखना और पिटाई करना, नियमित नींद ना लेने देना और खाना ना देना, दिन में केवल 3 या 4 घंटे सोना, हर दिन केवल थोड़ा सा ही खाना देना और कभी कभी पूरे दिन बिल्कुल खाना ना देना। इन 20 से अधिक दिनों के दौरान लियू चिंग को सेल ब्लॉक की बॉस और दबंगों द्वारा बार बार यातनाएं दी गईं। पिटाई से उसके पूरे शरीर पर घाव बन गए और सूजन आ गई। उसका चेहरा भी लाल और सूजा हुआ था और उसे असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी 3 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। हालांकि यह यातना का केवल पहला दौर था। सेल की बॉस
और दबंगों ने जल्द ही शारीरिक सज़ा का दूसरा उन्मत्त दौर शुरू कर दिया। दुर्व्यवहार और भी गंभीर हो गया। 2024年 11 फरवरी 2024 को सेल की बॉस ने मुझ पर फिर से 3 कथन पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। मैंने फिर भी इनकार कर दिया। इसलिए उनमें से कई मुझे फिर से कैदियों के नहाने की जगह पर खींच कर ले गईं, जहां वे सभी मुझे पीटने लगीं। एक सेल बॉस ने मेरे बालों को कसकर पकड़ लिया और मेरे चेहरे को जबरन ऊपर की ओर कर दिया, जबकि कई अन्य मेरे चेहरे और सिर पर जोर जोर से मारने लगीं। उन प्रहारों से मेरा दिमाग असंतुलित हो गया और दर्द इतना तेज था कि मैं रोए बिना नहीं रह सकी। नीना ने फिर मेरी कमर के निचले हिस्से में जोर से लात मारी। दर्द इतना भयानक था कि मैं मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी। 后来我一呼吸 उसके बाद मेरी हर सांस के साथ मेरी कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द होता था और मैं 10 से अधिक दिनों तक कोई जोर नहीं लगा सकी। उस समय एक सेल बॉस मेरे कान के करीब आई और कुटिलता से बोली, क्या तुझे पता है कि हम तुझे यहाँ क्यों पीट रही हैं? यहाँ कोई कैमरा नहीं है। हम तुझे कितना भी पीटें, किसी को कभी पता नहीं चलेगा। सेल बॉस मुझ पर दबाव डालती रही। तू अभी भी विश्वास करेगी या नहीं? क्या तू 3 कथन पर हस्ताक्षर करेगी? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, ठीक है, अगर तू 3 कथन पर हस्ताक्षर नहीं करती है तो हम तुझसे ऐसी बातें लिखवाएंगे जो तेरे परिवार को कोसती हों और उन्हें तेरे घर भेज देंगे ताकि तेरा पूरा परिवार तुझसे नफरत करे। फिर वे लगातार मेरे परिवार को कोसने लगीं। मैंने कुछ भी लिखने से इनकार कर दिया तो कई सेल बॉस ने मुझे नीचे दबा लिया और मेरी उंगलियों को जोर से दबाया, जबकि उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरन उससे मेरे परिवार को कोसने वाली बातें लिखवाईं। यह चीनी नव वर्ष के दौरान की बात है, लेकिन वे जबरन मेरे हाथ से मेरे परिवार को कोसने वाली बातें लिखवा रही थीं और उसे मेरे घर भेजने वाली थीं। मुझसे 3 कथन पर हस्ताक्षर करवाने के लिए उन्होंने ऐसे दुष्ट हथकंडे अपनाए। वे पूरी तरह से अमानवीय थीं, जानवरों से भी बदतर। मुझे उनसे सख्त नफरत थी। फिर मैंने सेल की बॉस से सवाल किया, तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? उनमें से एक ने कहा, हम तुझसे नफरत करती हैं। हम तुझे इसलिए पीट रही हैं क्योंकि हमें गार्डों द्वारा दिया गया काम पूरा करना है। अगर तू अपना दोष स्वीकार नहीं करती है तो हमारी सजा कम नहीं हो सकती। फिर सेल बॉस चिन जेनिंग आग बबूला हो गई और मुझ पर चिल्लाई, तू 3 कथन पर हस्ताक्षर न करने की हिम्मत करती है? देखते हैं तुझे मौत से डर लगता है या नहीं। यह कहते हुए उसने मुझे अपने जूते उतारने और फर्श पर उकड़ूं बैठने के लिए मजबूर किया। उन्होंने एक मग से पानी निकाला और मेरे पैरों पर डाल दिया। पानी इतना ठंडा था कि हड्डियों को कंपा दे। मेरी पैंट लगभग पूरी तरह भीग गई थी और मैं ठंड से कांप रही थी। उन्होंने मुझे 2 घंटे से कुछ अधिक समय तक यातना दी। मुझे पहले से ही सर्दी थी और मैं इतनी कमज़ोर थी कि चल भी नहीं सकती थी। अब मेरी खांसी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। इस दौरान सेल की बॉस मुझे लगातार धमकाती और डराती रहीं, यह कहते हुए कि वे अन्य सेल ब्लॉक से क्रूर सेल बॉस और कैदियों को बुलाकर मुझे मरने की हद तक तड़पाएंगी। मेरे कपड़े उतारकर मुझे नंगा कर देंगी और मुझ पर ठंडा पानी डालेंगी और मुझे सेल ब्लॉक के दालान में नंगा खड़ा कर देंगी। 当我爱立心志， लेकिन मैंने मन ही मन एक संकल्प लिया, चाहे जो हो जाए, भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं 3 कथन पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। मार्च 2024 में जेल की महिला गार्डों ने देखा कि मैं अभी भी 3 कथन पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी, तो उन्होंने ब्लॉक में सेल 13 को
एक अस्थायी ब्रेन वॉश क्लासरूम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खाली कर दिया और मुझे उन अन्य बहनों के साथ उसमें बंद कर दिया जिन्होंने अपनी आस्था छोड़ने से इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने अपने ब्रेन वॉश के प्रयासों को और तेज कर दिया। सेल की बॉस हमें हर दिन सुबह 4 बजे से छोटे स्टूल पर बैठने के लिए मजबूर करती थीं और वे लगातार हमारे दिमाग में निराधार अफवाहें और भ्रांतियां भरती रहती थीं और रात 10 बजे तक नहीं रुकती थीं। वे हमें अपना मुंह धोने या दांत ब्रश करने भी नहीं देती थीं। खाना खाने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने के अलावा हमें दिन भर एक ही मुद्रा में उन छोटे स्टूलों पर बैठकर उनकी भ्रांतियां सुननी पड़ती थीं। कुछ समय बाद मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा। इसके अलावा स्टूल की सतह ऊबड़ खाबड़ थी और उन पर बैठने से मेरे कूल्हे छिल गए थे। उन पर पपड़ी जमती रहती थी और त्वचा परतों में उधड़ती रहती थी। एक बार दर्द इतना भयंकर था कि मैं अपना पैर नहीं उठा पा रही थी और बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। लंबे समय तक उच्च तीव्रता वाले ब्रेन वॉश, दुर्व्यवहार और शारीरिक सज़ा के कारण, साथ ही नींद की कमी और कम खाने की वजह से लियू चिंग बेहद कमज़ोर हो गई थी। उसे अक्सर चक्कर आते थे और उसके पैर कमज़ोर हो गए थे। बाद में सेल 13 में 1 महीने से अधिक समय तक हिंसक ब्रेन वॉश और अमानवीय दुर्व्यवहार सहने के बावजूद लियू चिंग और अन्य ईसाई अपनी आस्था पर अडिग रहीं और उन्होंने 3 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्हें ना झुकता देख महिला गार्डों ने उन सभी को उनके अपने सेल में वापस भेज दिया। उनके ब्रेन वॉश का दूसरा दौर भी विफल हो गया था, लेकिन जेल की महिला गार्ड इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थीं। 1 महीने से अधिक समय के बाद जबरन ब्रेन वॉश का तीसरा दौर शुरू हुआ। महिला गार्डों ने देखा कि हमने अभी भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी थी या 3 कथन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो उन्होंने हमें फिर से सेल 13 में बंद कर दिया और 4 महीनों का लंबा जबरन ब्रेन वॉश और यातनाएं शुरू कर दी। इस बार सेल ब्लॉक का प्रमुख खुद हमारी ब्रेन वॉश क्लास लेने आया। उसने हमारे दिमाग में नास्तिक विचारधारा, कम्युनिस्ट अफवाहें और अन्य सभी प्रकार की भ्रांतियां भरीं। उसने आलोचना सत्र भी आयोजित किए जहां खुलेआम परमेश्वर की ईश निंदा की जाती थी और हमें सुनने के लिए मजबूर किया जाता था। उसने परमेश्वर की ईश निंदा करने वाली तुकबंदियां भी बनाईं और हमें उन्हें याद करने का आदेश दिया। जब हम इनकार करते तो महिला गार्ड हमें गालियां देती थीं और मैं उन्हें पलटकर जवाब देती थी। जब वे हमसे वैचारिक रिपोर्ट लिखवाते थे तो मैं उनका इस्तेमाल उनकी अफवाहों और भ्रांतियों को उजागर करने के लिए करती थी। धीरे धीरे एहसास एहसास हुआ कि अब मुझे उनकी डराने धमकाने वाली ताकत से डर नहीं लगता और मुझ में उनका डट कर सामना करने और उनकी शैतानी बातों का खंडन करने की हिम्मत आ गई थी। यह देखकर कि हम अभी भी अपनी आस्था पर अडिग हैं, जेल की महिला गार्ड अन्य ब्लॉक से सेल की बॉस को लाती रहीं। हर 2 हफ्ते में वे जबरन हमारा ब्रेन वॉश करने के लिए एक नया समूह लाती थीं। हर बार वे 3 अलग अलग सेल बॉस लाती थीं। इनमें से एक कारोबारी महिला थी जो एक वरिष्ठ फाइनेंसर थी और वित्तीय अपराधों के लिए जेल में थी। हर दिन वह हमसे विज्ञान और वित्त के बारे में बात करती थी, बताती थी कि पैसे कैसे कमाए जाएं और दुनिया भर के खूबसूरत नज़ारे कौन से हैं, ताकि हमें सांसारिक प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए अपनी आस्था छोड़ने का लालच दे सके। एक अन्य सेल बॉस परिवार का कार्ड खेलती थी और हमारी कमजोरियों पर हमला करती थी। वह हमें अपनी आस्था छोड़ने
और परमेश्वर के साथ विश्वासघात करने का लालच देने के लिए हमारे परिवारों और भावनाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी। हमने लगभग हर तरह की निराधार अफवाहें, शैतानी बातें, पाखंड और भ्रांतियां सुनी जो सीसीपी गढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने चाहे जो भी हथकंडे या तरीके अपनाए, हमने फिर भी दृढ़ता से 3 कथन पर हस्ताक्षर करने या परमेश्वर से विश्वासघात करने से इनकार कर दिया। 后来到了夏天， बाद में जब गर्मियां आईं तो महिला गार्डों ने हमें यातना देने के नए तरीके सोचे। उन्होंने हमें चिलचिलाती धूप में तपने के लिए मजबूर किया। इतनी गर्मी थी कि हमें लू लगने ही वाली थी और ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बालों से धुआं निकलने लगेगा, लेकिन महिला गार्डों ने फिर भी हमें 45 मिनट तक मिलिट्री स्टाइल का हाव भाव रखने, मिलिट्री स्टाइल में उकड़ूं बैठने और हाथ हिलाने का अभ्यास करने का आदेश दिया। हाथ हिलाने के अभ्यास में एक हाथ सीधा रखकर पीछे की ओर ले जाना होता था, जबकि दूसरे हाथ को 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर छाती के सामने रखना होता था। चूंकि एक हाथ हमेशा ऊपर रहता था, इसलिए मेरे खून का बहाव रुक गया था और मेरी बाहों में सूजन, सुन्नपन और असहनीय दर्द होने लगा था। 我的脚、膝盖和腿 मेरे पैर, घुटने और टांगें भी इतनी देर तक मिलिट्री स्टाइल का हाव भाव रखने और उकड़ूं बैठने के कारण भयंकर दर्द में थीं। महिला गार्ड दिन ब दिन एक अंतहीन चक्र में हमें इस तरह यातनाएं देती थीं, और अगर हमारा अभ्यास बिल्कुल सही नहीं होता था तो वे हमें गालियां देती थीं। ब्रेन वॉश के इस दौर के अंत के करीब एक महिला गार्ड मुझे बार बार धमकाते और लालच देते हुए मेरे पास आने लगी। उसने कहा, अगर तू अपना दोष स्वीकार नहीं करती है तो लेबर ब्लॉक में भेजे जाने पर तेरे लिए और भी बुरा होगा। तुझे न केवल दिन रात काम करना पड़ेगा और मार गालियां खानी पड़ेंगी, बल्कि तुझे खाना भी नहीं दिया जाएगा। गार्ड की बातें सुनकर मैंने मन ही मन सोचा, अपनी गिरफ्तारी से लेकर जेल में रहने तक मैंने यही सब झेला है। मैंने परमेश्वर पर भरोसा करके इतनी सारी यातनाओं का सामना किया है, अब मुझे और किस बात का डर था। 12 दिसंबर 2024 को हमें सेल ब्लॉक 6 में भेज दिया गया। उस सेल ब्लॉक में वे असेंबली लाइन पर कपड़े बनाते थे। मैं एक फ्लैट बेड मशीन चलाती थी, जो सबसे आम प्रकार की औद्योगिक सिलाई मशीन है। जेल गार्डों ने आदेश दिया कि मैं एक दिन में 1000 से अधिक पीस का कोटा पूरा करूं। अगर मैं काम पूरा नहीं करती तो मुझे कई तरह की सजा और यातनाओं का सामना करना पड़ता, जैसे नींद या खाने से वंचित कर दिया जाना। और अधिक सजा से बचने के लिए मेरे पास मशीन को अपनी पूरी तेजी से चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर दिन मेरे पैरों और घुटनों में असहनीय दर्द होता था। 1 दिसंबर 2025 को आखिरकार अपनी सजा पूरी करने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया और मैं घर चली गई। चूंकि गिरफ्तारी के बाद मुझे लंबे समय तक शारीरिक सजा दी गई और नींद से वंचित रखा गया, इसलिए मेरे दिल की धड़कन अब अक्सर अनियमित हो जाती है या कुछ पलों के लिए जोर जोर से धड़कने लगती है। लंबे समय तक बैठे रहने के कारण मेरी कमर के निचले हिस्से में भी लगातार दर्द रहता है और कभी-कभी तो बस झुकने में भी दर्द होता है। मारपीट और लात घूंसों के साथ साथ सजा के तौर पर खड़े रहने और उकड़ूं बैठने के लिए मजबूर किए जाने जैसी लंबे समय तक चली यातनाओं के कारण मेरे पैरों, घुटनों और पिंडलियों में भी स्थायी समस्याएं पैदा हो गई हैं। अगर मैं थोड़ी देर भी ज्यादा खड़ी रहूं या थोड़ा सा भी जोर लगाऊं तो दर्द असहनीय हो जाता है, और जेल में लगातार काम करने और मशीन चलाने के कारण मेरे पैरों की नसें आज भी दर्द करती हैं।
शायद मुझे अपनी बाकी की जिंदगी इन तकलीफों के साथ ही जीनी पड़ेगी। महज 24 साल की लियू चिंग को परमेश्वर में विश्वास करने के कारण गिरफ्तार किया गया था और 3 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के कारण सीसीपी द्वारा उसे कठोरता से 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। जेल में उसने सीसीपी पुलिस और कई सेल बॉस के हाथों हर तरह की बर्बरता और यातनाएं सहीं। यह खौफनाक अनुभव लियू चिंग के साथ जिंदगी भर रहेगा। पुलिस स्टेशन से लेकर प्रशासनिक हिरासत केंद्र तक, होटल से लेकर हिरासत केंद्र और अंत में जेल तक, इनमें से हर एक पिंजरा हिंसा की एक ऐसी जगह बन गया जहां सीसीपी ने ईसाइयों का ब्रेन वॉश किया और उनके विचार बदलने की कोशिश की। सीसीपी ने जेल में एक विशेष प्रबंधन सेल ब्लॉक भी बनाया ताकि सज़ा कम करने को दाव के रूप में इस्तेमाल कर सेल की बॉस और दबंगों के हाथों किसी भी तरह ईसाइयों को नुकसान पहुंचाया जा सके। सीसीपी ईसाइयों को 3 कथन पर हस्ताक्षर करने और अपनी आस्था छोड़ने के लिए मजबूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ईसाइयों पर इसका क्रूर उत्पीड़न भयावह है और पूरी तरह से दुष्टतापूर्ण है। कम्युनिस्ट चीन बुरे दानवों द्वारा शासित एक दानवी जेल है। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद। देखते रहिए नया युग और देखते रहिए ईसाइयों पर सीसीपी के क्रूर उत्पीड़न के तथ्य। हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे।